हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, ये हमारा वायरलेस कम्युनिकेशन एमसीक्यू फॉर AKTU का पार्ट 9 है। इसमें हम ऑक्यूमेरा मॉडल, हाथा पाथ लॉस मॉडल और फ्लैट फेडिंग के बारे में देखेंगे। गाइस, जैसे मैंने अभी इससे जस्ट पहले जो वीडियोस डाली है उसमें मैंने थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन दिया है। गाइस, प्लीज़ उसे आप देख लीजिएगा। ये सोच के मत देखिएगा कि वो थ्योरी है तो हमारे MCQ आ रहे हैं, हम नहीं देखेंगे। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपके क्वेश्चन उसी से ही आए, ठीक है। तो उसे देख जरूर लीजिएगा। उसमें बहुत बेसिक मैंने बस बताया है, 2 मिनट का वीडियो, उसे देख जरूर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। गाइस, इसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटडोर प्रोपगेशन मॉडल। तो ये क्वेश्चन देखिए हमारा वहीं जो अभी मैंने थ्योरी बताई वहाँ से क्लियर हो जाएगा आपका। आउटडोर प्रोपगेशन मॉडल सिर्फ इसमें इरेक्शन मल्टीपल ब्रेक पॉइंट मॉडल नहीं है, क्योंकि ये हमारा इंडोर प्रोपगेशन मॉडल है। बाकी आपका लॉन्गले राइस मॉडल, हाथा मॉडल एंड ऑक्यूमेरा मॉडल, ये दोनों ही आपके आउटडोर प्रोपगेशन मॉडल है। ओके गाइस, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि लॉन्गली राइस मॉडल इज एप्लीकेबल टू। सो गाइज, ये एप्लीकेबल होता है आपके पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन के लिए एप्लीकेबल होता है, ठीक है। लॉन्गली राइस मॉडल इज एप्लीकेबल टू पॉइंट कम्युनिकेशन सिस्टम इन द फ्रीक्वेंसी रेंज फ्रॉम 40 मेगाहर्ट्ज टू 100 गीगाहर्ट्ज, ठीक है। दे आर एप्लीकेबल फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ टेरियन प्रोफाइल में वेरी फ्रॉम अ सिंपल कर्व्ड अर्थ प्रोफाइल टू हाईली माउंटेन प्रोफाइल। गाइज, ये मैंने बताया भी आपको कि जो आउटडोर प्रोपगेशन मॉडल है वो इसी के लिए आपके जो टेरियन होते हैं उन सब उन्हीं के लिए डिफाइन किया जाता है, ठीक है। यानी कि टेरियन आपके जैसे कि जो सिंपल कर्व्ड होते हैं अर्थ प्रोफाइल की, और या फिर हाईली माउंटेन प्रोफाइल जो होती हैं, यहाँ पे आपके जो प्रोपगेशन मॉडल होते हैं वो डिफाइन किया जाता है, ठीक है। एंड जो थर्ड आपका है वो फिर क्वेश्चन है लॉन्गली राइस प्रेडिक्शन मॉडल इज ऑल्सो रेफर्ड एज। तो गाइज, इसको हम ITS रेगुलर इरेगुलर टेरियन मॉडल भी कहते हैं, ठीक है। द लॉन्गली राइस प्रेडिक्शन मॉडल इज ऑल्सो रेफर्ड एज ITS इरेगुलर टेरियन मॉडल। द मॉडल इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड ऑन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ बोथ टेरियन फीचर्स एंड रेडियो मेजरमेंट। इसमें गाइज हम टेरियन की जो भी फीचर्स है उसको भी देखते हैं और रेडियो मेजरमेंट को भी देते हैं। इन दोनों के बेसिस पे हम जो लॉन्गली राइस प्रेडिक्शन मॉडल होता है हमारा, इन दोनों के बेसिस पे होता है, ठीक है। और ये प्रेडिक्ट करता है मीडियन एटोनेशन ऑफ द रेडियो सिग्नल, ठीक है, एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस एंड द वेरिएबिलिटी ऑफ द सिग्नल इन टाइम एंड स्पेस, ठीक है। जो भी आपका जो मीडियन एटोनेशन का जो मीडियन होता है उसको डिफाइन करता है, ठीक है, एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस एंड जो भी आपकी डिस्टेंस होगी ट्रांसमीटर रिसीवर के बीच में, या ठीक है, और आपका जो वेरिएबिलिटी होती है सिग्नल में, जो भी वेरिएशन होगा टाइम और स्पेस में, ठीक है, वो उसके फंक्शन के फॉर्म में इसको प्रेडिक्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है गाइस। हो सकता है आपसे पूछ ले कि हम लॉन्गली राइस प्रेडिक्शन में कैसे क्या प्रेडिक्ट करते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो याद रखिएगा इसे। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 है वो ये कि एक्स्ट्रा टर्म फॉर एडिशनल एटोनेशन ड्यू टू अर्बन क्लटर नियर द रिसीविंग एंटीना इज कॉल्ड। गाइस, इसे हम अर्बन फैक्टर कहते हैं। अर्बन फैक्टर इज डिराइव बाय कंपेयरिंग द प्रेडिक्शन बाय ओरिजिनल लॉन्गली राइस मॉडल विद दोज ऑब्टेन बाय ऑक्यूमेरा, ठीक है। इसमें क्या होता है, कंपैरिजन किया जाता है लॉन्गली राइस मॉडल और ऑक्यूमेरा मॉडल के बीच में, ठीक है। और उसी में इट डील्स विद द रेडियो प्रोपगेशन अर्बन एरियाज एंड इज रिलेवेंट टू मोबाइल रेडियो, ठीक है। तो आपका जो भी अर्बन फैक्टर होता है वो डिराइव किया जाता है इन्हीं दोनों को कंपेयर करके, जो फैक्टर आपका डिराइव किया जाता है वही अर्बन फैक्टर होता है। एंड इसमें आपसे जो पूछा था वो एक्स्ट्रा टर्म पूछा था फॉर एडिशनल एटोनेशन ड्यू टू अर्बन क्लटर नियर द रिसीविंग एंटीना इज कॉल्ड अर्बन फैक्टर, ठीक है। जो भी आपका एडिशनल एटोनेशन हो रहा है, जब आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो जो आपका एडिशनल एटोनेशन आएगा गाइज वही आपका अर्बन फैक्टर होगा, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन है गाइज आपका कि लॉन्गली राइस मॉडल मेरिट्स इज टू प्रोवाइड करेक्शन ड्यू टू इन्वायरमेंटल फैक्टर, ठीक है। तो ये आपका फॉल्स है। इसमें क्या कहा है कि जो लॉन्गली राइस मॉडल्स मेरिड है वो इज़ टू प्रोवाइड करेक्शन ड्यू टू इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर के करेक्शन को प्रोवाइड करना ही इसका लॉन्गली राइस मॉडल का एडवांटेज है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। वन शॉर्टकमिंग ऑफ लॉन्गली राइस मॉडल इज डैट इट डज नॉट प्रोवाइड अ वे ऑफ डिटरमाइनिंग करेक्शन ड्यू टू इन्वायरमेंटल फैक्टर। यानी इन्वायरमेंटल फैक्टर के कारण जो भी उसमें इफेक्ट पड़ रहा है हमारे प्रोपगेशन पे, उसको लॉन्गली राइस मॉडल करेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। यानी उसको डिटरमाइन नहीं करता उसके करेक्शन को, ठीक है। इट डज नॉट कंसिडर करेक्शन फैक्टर टू अकाउंट फॉर द इफेक्ट ऑफ द बिल्डिंग और फॉलेज बिल्डिंग वगैरह के कारण भी जो भी इस पर फैक्टर्स, मतलब जो भी इस पर इफेक्ट होता है उसको भी करेक्ट करने के लिए इसमें कोई फैक्टर नहीं डिफाइन किया गया है, ठीक है। और मल्टीपाथ इज ऑल्सो नॉट कंसिडर, इसमें मल्टीपाथ को भी हम कंसिडर नहीं करते, क्योंकि जैसा कि पहले भी अभी स्टार्टिंग में देखा है कि लॉन्गली राइस मॉडल आपका पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन होता है, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन मल्टीपाथ नहीं होता है, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है गाइज, विच मेथड इज यूज्ड बाय एडवर्ड एंड डर्किन्स एल्गोरिथम टू कैलकुलेट द लॉस एसोसिएटेड विद डिफ्रैक्शन एजेस। तो गाइज, इसके लिए एप्स्टीन एंड पैटरसन मेथड यूज़ किया गया था, ठीक है। ये आप याद कर लेना कि एप्स्टीन और पैटरसन मेथड का यूज़ किया एडवर्ड और डर्किन ने, ठीक है।
तो द एडवार एंड डर्किन एल्गोरिथम यूजेस एप्स्टीन एंड पैटरसन मेथड टू कैलकुलेट द लॉस एसोसिएटेड विद टू डिफ्रैक्शन एजेस। इट इज़ द सम ऑफ टू एटोनेशन। इसमें आपका जो दो एटोनेशन को सम किया जाता था। फर्स्ट इज लॉस एट सेकेंड डिफ्रैक्शन एज कॉस्ड बाई फर्स्ट डिफ्रैक्शन एज। ठीक है, जो लॉस आपका सेकेंड वाली जो डिफ्रैक्शन एज थी उस पर जो भी लॉस अकर होता था फर्स्ट डिफ्रैक्शन एज के कारण, एक लॉस आपका वो होता था और दूसरा लॉस होता था गाइस इसमें। एंड सेकेंड इज द लॉस एट द रिसीवर कॉज्ड बाय सेकेंड डिफ्रैक्शन एज। सिर्फ सेकेंड डिफ्रैक्शन एज के द्वारा जो भी रिसीवर पे जो लॉस आती थी, एक वो लॉस, और सेकेंड डिफ्रैक्शन एज के द्वारा जो फर्स्ट डिफ्रैक्शन एज पे जो भी लॉस आती थी, उन दोनों लॉस का समेशन इसमें कैलकुलेट किया जाता था। ठीक है, डर्किन्स मॉडल कैन रीड डिजिटल एलिवेशन मैप। ये ट्रू है गाइस। जो आपकी डर्किन्स मॉडल होती है वेरी अट्रैक्टिव होती है बिकॉज इट कैन रीड इन अ डिजिटल एलिवेशन मैप। जो डिजिटल एलिवेशन मैप होती है उसको रीड कर सकती है डर्किन्स मॉडल एंड परफॉर्म अ साइट स्पेसिफिक प्रोपगेशन कंप्यूटेशन ऑन द एलिवेशन डेटा। इट कैन प्रोड्यूस अ सिग्नल स्ट्रेंथ कंट्रोल दैट इज रिपोर्टेड टू बी गुड विद इन अ फ्यू dB। ओके, जो क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस वो है विच ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड मॉडल फॉर सिग्नल प्रेडिक्शन इन अर्बन एरिया। तो अर्बन एरिया के लिए सबसे यूज़ किया था वो अकमेरा मॉडल है। मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में जो थ्योरी बताई उसमें मैंने बताया कि अकमेरा मॉडल गाइस आपका अर्बन एरिया के लिए होता है और आपका जो हाथा मॉडल होता है वो अर्बन और रूरल दोनों एरिया के लिए होता है। ठीक है, अकमेरा मॉडल इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड फॉर सिग्नल प्रेडिक्शन इन अर्बन एरिया। ठीक है, this model is applicable for frequency in the range 150 MHz to 1920 MHz। गाइज ये फ्रिक्वेंसी आप याद कर लेना। इससे पहले भी अभी जो फ्रिक्वेंसी बताई एक मॉडल मैंने वो भी फ्रिक्वेंसी याद कर लेना। ठीक है, हो सकता है आपका जो ऑब्जेक्टिव है इसी फ्रिक्वेंसी उसमें आपसे ये फ्रिक्वेंसी पूछ ले। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। जो भी आपका अकमेरा मॉडल होता है वो एप्लीकेबल होता है कितने डिस्टेंस तक ले। तो ये डिस्टेंस होती है गाइस 1 किलोमीटर टू 100 किलोमीटर। Acuna model is applicable for the distance 1 kilometer to 100 kilometer. It can be used for base station antenna height ranging from 30 मीटर to 1000 मीटर। यानी जो एंटीना हाइट है गाइस उसमें 30 मीटर से 1000 मीटर के बीच कुछ भी हो सकती है। Acuna model develop a set of curve giving the median attenuation relative to free space in urban area। ठीक है, इसमें भी हम लोग क्या करते हैं एक कर्व सेट करते हैं जो आपको मीडियन एटेन्यूएशन देता है। ठीक है, एंड रिलेटेड टू फ्री स्पेस इन अर्बन एरिया। आपकी जो अर्बन एरिया उसकी जो फ्री स्पेस है उसके रिस्पेक्ट में ये आपकी जो एटेन्यूएशन होती है उसके मीडियन को देता है। ठीक है, अकमेरा मॉडल इज कंसिडर्ड टू बी कॉम्प्लेक्स इन प्रेडिक्टिंग पाथ लॉस। ठीक है, तो ये बात गलत है क्योंकि ये जैसा कि मैंने थ्योरी में बताया भी था कि ये कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है। ठीक है, अकमेरा मॉडल्स इज कंसिडर्ड टू बी अमंग द सिंपलेस्ट एंड बेस्ट इन टर्म्स ऑफ एक्यूरेसी इन पाथ लॉस प्रेडिक्शन फॉर मैच्योर सेलुलर एंड लैंड मोबाइल रेडियो सिस्टम। वैसे तो ये सबसे सिंपल मॉडल होता है, सबसे सिंपल मॉडल। ठीक है, हाँ, हाथा मॉडल जो होता है गाइस वो आपका सिंपल भी हो सकता है और वैसे जनरली वो कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, डिपेंड करता है कि जो भी सेपरेशन होती है आपके एंटीना और उसके ट्रांसमीटर के बीच की, ट्रांसमीटर रिसीवर के बीच की, उस पर डिपेंड करती है। ठीक है, लेकिन अकमेरा मॉडल गाइस आपका सबसे सिंपल मॉडल होता है। ठीक है, इट इज़ वेरी प्रैक्टिकल एंड हैज़ बिकम अ स्टैंडर्ड फॉर सिस्टम प्लानिंग इन मॉडर्न लैंड मोबाइल सिस्टम इन जापान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ अकमेरा मॉडल। तो गाइस इसका सबसे मेजर डिसएडवांटेज ये होता है कि थोड़ा स्लो रिस्पांस करता है टू रैपिड चेंज इन टेरेन। अगर टेरेन में आपका रैपिड चेंज हो रहा है तो उस कंडीशन में इसकी जो रिस्पांस हो जाती है वो काफ़ी स्लो हो जाती है। ठीक है, द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ विद द मॉडल इज इट्स स्लो रिस्पॉन्स टू रैपिड चेंज इन टेरेन। देयरफॉर द मॉडल इज फेयरली गुड इन अर्बन एरिया। इसलिए अर्बन एरिया में ज़्यादा गुड होता है एंड सब अर्बन एरिया में, बट नॉट गुड इन रूरल एरिया। मैंने आपको पहले ही बताया था। ठीक है, कॉमन स्टैंडर्ड डेविएशन बिटवीन प्रेडिक्टेड एंड मेजर पाथ लॉस वैल्यू आर 10 dB टू 14 dB। इसमें जो पाथ लॉस होती है वो होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है दी हाथा मॉडल इज एम्पिरिकल फॉर्मुलेशन ऑफ विच मॉडल। ठीक है, तो आपका जो हाथा मॉडल होता है वो एम्पिरिकल फॉर्मुलेशन होता है अकमेरा मॉडल का। ठीक है, हाथा मॉडल इज द एम्पिरिकल फॉर्मुलेशन ऑफ द ग्राफिकल पाथ लॉस डेटा प्रोवाइडेड बाय अकमेरा। जो भी आपका अकमेरा मॉडल जो होता है आपका ग्राफिकल डेटा जो प्रोवाइड करता है उसी को एम्पिरिकल फॉर्मुलेशन में किया जाता है हाथा मॉडल में। ठीक है, इट इज़ वैलिड फ्रॉम 150 मेगाहर्ट्ज़ टू 1500 मेगाहर्ट्ज़। आपका जो हाथा मॉडल होता है वैलिड होता है 150 से 1500 मेगाहर्ट्ज़ तक। हाथा प्रेजेंटेड द अर्बन एरिया प्रोपोगेशन लॉज एज अ स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन। इट्स सप्लाइड करेक्शन इक्वेशन फॉर एप्लीकेशन टू अदर सिचुएशन। इसमें आपकी करेक्ट इक्वेशन भी होती है। ठीक है, और ये आपका एम्पिरिकल फॉर्मुलेशन होता है जियोग्राफिकल पाथ लॉस डेटा प्रोवाइडेड बाय अकमेरा मॉडल। जो भी अकमेरा मॉडल आपका जियोग्राफिकल जो डेटा प्रोवाइड करता है पाथ लॉस के लिए उसी का एम्पिरिकल फॉर्मुलेशन होता है। ठीक है,
हाथा मॉडल इज़ वेल सुटेटेड फॉर, आपका जो हाथा मॉडल होता है वेल सुटेड होता है लार्ज सेल मोबाइल रेडियो सिस्टम के लिए, ठीक है। हाथा मॉडल इज वेल सुटेड फॉर लार्ज सेल मोबाइल रेडियो सिस्टम बट इट इज़ नॉट वेल सुटेड फॉर पर्सनल कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है, विच हैव सेल्स ऑन द ऑर्डर ऑफ 1 किलोमीटर रेडियस। हाथा मॉडल डज नॉट हैव एनी पाथ स्पेसिफिक करेक्शन विच आर अवेलेबल इन अक्यूमा मॉडल। इसमें कोई भी पाथ स्पेसिफिक करेक्शन नहीं होती, लेकिन ये जो होता है वेल सुटेड होता है आपके मोबाइल रेडियो सिस्टम के लिए। लार्ज सेल होनी चाहिए उस कंडीशन में, ठीक है, मतलब वो स्मॉल सेल के लिए उतना, जैसे कि 1 किलोमीटर रेडियस की इन सब सेल के लिए ये उतना सुटेबल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर द इम्पैक्ट ऑफ रूफ टॉप्स एंड बिल्डिंग। तो गाइस ये आपका जो होता है सी यानी आपका वेलफिश एंड बर्टोनी मॉडल, ठीक है, इसका आंसर आपका सी है, वेलफिश और बर्टोनी मॉडल, ठीक है। ये आपके रूफ टॉप और बिल्डिंग से बिल्डिंग वगैरह से इन पे इम्पैक्ट पड़ता है। द इम्पैक्ट ऑफ रूफ टॉप एंड बिल्डिंग साइड इज कंसिडर्ड बाय वेलफिश एंड बर्टोनी मॉडल। इट यूज डिफ्रैक्शन टू प्रेडिक्ट एवरेज सिग्नल स्ट्रेंथ एट स्ट्रीट लेवल, ठीक है। एंड इसमें क्या होता है, हम लोग डिफ्रैक्शन को यूज़ करते हैं सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है उसको प्रेडिक्ट करने के लिए। एंड इट कंसिडर्ड पाथ लॉस टू बी प्रोडक्ट ऑफ 3 फैक्टर। अब गाइस हम फ्लैट फेडिंग के बारे में कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्लैट फेडिंग। तो गाइस फ्लैट फेडिंग की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो नॉन लीनियर फेज रिस्पॉन्स इसकी कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती है। आपकी फ्लैट फेडिंग जो होती है उसमें बैंडविथ जो होती है गाइस वो हमेशा ग्रेटर होती है दैन द बैंडविथ ऑफ द ट्रांसमिटेड सिग्नल, यानी चैनल की जो बैंडविथ होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। इसे हम नैरो बैंड भी कहते हैं फ्लैट फेडिंग को। एंड नैरो बैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे मैसेज सिग्नल की यानी सिग्नल की जो बैंडविथ होती है वो नैरो होती है इसीलिए, ठीक है। एंड ये जो होता है आपका मोबाइल रेडियो चैनल हैज़ कॉन्स्टेंट गेन, इसमें कॉन्स्टेंट गेन होता है, लीनियर फेज रिस्पॉन्स होता है, ठीक है, लेकिन इस नॉन लीनियर फेज रिस्पॉन्स इसकी कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती है। और इसमें जो स्पेक्टर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द चैनल चेंजेस विद टाइम इन फ्लैट फेडिंग। तो गाइस इसकी स्पेक्टर कैरेक्टरिस्टिक नहीं चेंज होती है। फ्लैट फेडिंग द मल्टीपैथ स्ट्रक्चर ऑफ दिस चैनल इज सच दैट कि जो इसकी स्पेक्टर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ट्रांसमिटेड सिग्नल आर प्रिजर्व्ड एट द रिसीवर बट द स्ट्रेंथ ऑफ द रिसीव सिग्नल चेंजेस विद टाइम ड्यू टू फ्लक्चुएशन इन द गेन ऑफ द चैनल कॉज्ड बाई मल्टीपैथ। मल्टीपैथ होने के कारण क्या होता है कि यहाँ पे जो मल्टीपैथ कई सारे पाथ हो जाते हैं ना, एक ही जो प्रोपोगेशन होता है उसके कई सारे पाथ हो जाते हैं, ठीक है, रिफ्लेक्शन के कारण। तो उसके कारण क्या होता है कि जो गेन होता है गाइस वो चेंज हो जाता है, ठीक है, और उसी फ्लक्चुएशन के कारण क्या होता है आपका इसमें स्ट्रेंथ जो होती है सिग्नल की वो चेंज हो जाती है, ठीक है। फ्लैट फेडिंग चैनल को हम एम्पलीट्यूड वेरिंग चैनल भी कहते हैं क्योंकि इसमें गेन जो होती है चेंज हो जाती है, इसलिए इसको एम्पलीट्यूड वेरिंग चैनल भी कहते हैं, ठीक है। फ्लैट फेडिंग चैनल ऑल्सो नॉन एज एम्पलीट्यूड वेरिंग चैनल, दे आर समटाइम्स रेफर्ड टू एज अ नैरो बैंड चैनल। इन फ्लैट फेडिंग चैनल द बैंडविथ ऑफ द अप्लाइड सिग्नल इज नैरो एज कम्पेयर टू चैनल फ्लैट फेडिंग बैंडविथ, ठीक है। सो गाइज ये आपका वीडियो यहीं पे एंड होता है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। एंड अगर आपको इसके पीडीएफ चाहिए हो जो मैंने कंटेंट पीपीटी में प्रोवाइड किया, सेम पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप उसके लिए मेरे को मेल कर सकते हैं, ठीक है। सारी डिटेल्स आपको ये स्क्रीन पर शो हो रही होगी, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में भी सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं। ओके गाइज, ओके, थैंक यू।